वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम एक एक्सरसाइज करते हैं और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि यू आर एन IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड आर चार्ज विद द टास्क ऑफ क्रिएटिंग क्रेडेंशियल्स फॉर न्यू हायर्स। यानी कि आप एक सपोर्ट IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, और जब भी कोई नया एम्प्लॉई हायर होता है तो आपको उसका ईमेल आईडी और उसका डिफॉल्ट पासवर्ड क्रिएट करके देना है। ठीक है, और ये टास्क को आपको ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट का मीनिंग है कि आपको एक ऐसी मेथड क्रिएट करनी है कि वहां पे आप एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका डिपार्टमेंट आप इनपुट करो। ठीक है, जैसे ये है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका डिपार्टमेंट इनपुट करिए। देन वो आपको इस तरह से आउट क्रिएट करके दे दे। सपोज करो कि आपने फर्स्ट नेम योगेश डाला, दूसरा लास्ट नेम पांडे डाला। ठीक है, इनपुट दिया और उसे टेक्निकल बताया, डिपार्टमेंट को टेक्निकल बताया। तो उस केस में आपका ईमेल किस तरह से क्रिएट होना चाहिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम @department.company name देन .com। ठीक है, सपोज करो किसी ने रेखा भारद्वाज डाला। ठीक है, तो उस केस में उसका रेखा भारद्वाज और जो डिपार्टमेंट इनपुट हो, यानी कि जैसे एडमिन आप इनपुट करो तो यहाँ पे admin.xyz.com। ठीक है, और उसका पासवर्ड। तो ये आपको इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, हम लेके चलेंगे कि पासवर्ड की लेंथ जो है वो 8 कैरेक्टर की रहे। ठीक है, तो यहाँ न्यू में आइए, जावा प्रोजेक्ट बना लीजिए, नाम दे दीजिए एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स क्रिएटर। ठीक है, और आपने ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेना है और पैकेज बना लेना है, जैसे com.dt. इसमें हम एक 3-4 पैकेज बनाएंगे जो कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जैसे कि इंटरफेस अगर हम यूज कर रहे हैं तो इंटरफेस अलग पैकेज में रखें। ठीक है, और मॉडल MVC का हम पैटर्न फॉलो करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर का। तो मॉडल जो क्लास होगी वो मॉडल पैकेज में होगी। ठीक है, और जो सर्विस क्लास होगी वो सर्विस पैकेज में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे हमें जो इंटरफेसेस लेने हैं तो हमने कर लिया कि com.dt.interfaces। ओके, यहीं पे आप दूसरा एक और ऐड कर लो, इंटरफेसेस को हटा के मॉडल कर लीजिए। अभी जब हम MVC का पैटर्न पढ़ेंगे तो और अच्छा इन पैकेज के बारे में समझेंगे, बट अभी हम com.dt.service एक और ले लीजिए जो मेन क्लास रखेगा, com.dt.main। तो ये हमने पैकेजिंग बना ली। सबसे पहले आप मॉडल बना लीजिए। मॉडल का मतलब कि जहां से जिस पे हमें वर्क करना है, जिसके लिए वर्क करना है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एम्प्लॉय नाम की क्लास ले लेंगे, यह मॉडल है। और यहाँ पे हमें उस एम्प्लॉय के लिए क्या करना है, क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये 4 चीजें हमें एम्प्लॉय से एम्प्लॉय की फील्ड होगी। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे डिफाइन कर लो, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। ये कैमल केसिंग कहलाती है
कि जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो हम उसे कैपिटल पे रखेंगे, और जनरली जो वेरिएबल्स का नेम स्टार्ट होता है वो लोअर केस से होता है। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल और प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमने, अब आप इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए, सोर्स पे आइए, और ये जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, इनको सेलेक्ट रहने दीजिए और ये जनरेट में क्लिक करिए। सुपर हटा दीजिए क्योंकि अभी हमारे पास कोई बेस क्लास नहीं है। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड ये ऑटो क्रिएट होंगे, आप इन्हें हटा दीजिए। ठीक है, हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं दो फील्ड्स के, नेम और लास्ट नेम। ये यूजर से हम इनपुट भी लेंगे, या हम खुद इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब गेटर सेटर्स भी क्रिएट कर लीजिए। ये यहाँ पे राइट क्लिक करिए, सोर्स में आइए, अल्ट शिफ्ट एस का भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। यहाँ किसके लिए हमें गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करने हैं, सभी के लिए कर लो आप। ठीक है, ये गेटर सेटर्स क्रिएट हो गए। देन एक टू स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट को जनरेट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, तो ये एम्प्लॉय क्लास जो है क्रिएट हो गई। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे, और इंटरफेस में डिफाइन करेंगे कि हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज रखनी है। ठीक है, उस इंटरफेस में हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज रखनी है। एक सॉरी, क्लास नहीं, यहाँ इंटरफेस क्रिएट हो, और इसको आप नाम दे दो सॉरी एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स। या इंटरफेस क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे हमें इंटरफेस में डिफाइन करना है कि हमें क्या क्या मेथड्स यूज करने हैं। तो हमें जो है क्या क्या वर्क करने हैं, जनरेट ईमेल एड्रेस, जनरेट पासवर्ड। ठीक है, और तीसरा है कि शो क्रेडेंशियल्स, जो भी क्रिएट हुए हैं वो शो हो गए। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। जनरेट ईमेल्स के लिए, ईमेल को जनरेट करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट। इसलिए हमने इस इंटरफेस में यानी इस मेथड में इन तीन चीजों का यूज किया है। दूसरा मेथड इसमें है इंटरफेस में कि जनरेट पासवर्ड, जो पासवर्ड को जनरेट करने का प्रोसेस करेगा। ठीक है, और तीसरा है शो क्रेडेंशियल्स, तो एम्प्लॉय का जो क्रेडेंशियल्स होगा, यानी कि जो ईमेल और पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा वो शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्रिएट कर लिया। अब सर्विस क्लास पे आइए, सर्विस पैकेज पे, और क्लास ऐड कर लीजिए क्रेडेंशियल सर्विस। क्रेडेंशियल सर्विस, और इसे, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा दीजिए। इम्प्लीमेंट्स क्या है इसका, इंटरफेस का नाम एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स, एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए,
या एम्प्लॉय क्रेडेंशियल जो है इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो जो मेथड इस इंटरफेस में हमने डिफाइन किया है वो यहाँ पे ऑटो क्रिएट हो गई हैं, बस उसकी हमें फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जनरेट ईमेल एड्रेस, जनरेट पासवर्ड और ये शो क्रेडेंशियल्स, 3 मेथड्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो अब जनरेट पासवर्ड पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, जनरेट ईमेल, जनरेट ईमेल एड्रेस से। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस के लिए हमें क्या चाहिए कि जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, वो किस फॉर्मेट में हमें रिटर्न हो जाए। रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम प्लस @ प्लस डिपार्टमेंट प्लस dt.com, कंपनी का। ठीक है, dt google.com या जो भी, मतलब जिस यहाँ पे कंपनी का नेम हम मेंशन कर रहे हैं। ओके, ये फंक्शनैलिटी पूरी हो गई। जब भी कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट होना होगा, यूजर वहां से इनपुट देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, वो, और इस मेथड को कॉल करेगा। जैसे इस मेथड को कॉल करेगा तो जो भी यहाँ पे पास होगा वो इस तरह से कंबाइन करके रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कि ईमेल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन अब हमें पासवर्ड क्रिएट करना है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट होना है जो उसमें अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये सारा कुछ इंक्लूड रहेगा। ओके, और हर बार एक रैंडम पासवर्ड आना चाहिए। ठीक है, जो कोई गैस ना कर सके, इवन जो डेवलपर है वो भी गैस ना कर पाएगा कि इसका क्या पासवर्ड। ठीक है, तो उस केस में हमें एक उन सभी वैल्यूज को कंबाइन करना रहेगा जिनसे हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सारा कुछ है, अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर्स, लोअर केस, अपर केस। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले से ये चीजें लिख रखी हैं, तो इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लोअर केस कैरेक्टर्स ए से लेके जेड तक लिख दिया है, इन्हीं को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अपर केस हो गए। ठीक है, नंबर्स में 0 to 9। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स में ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, देन स्ट्रिंग वैल्यूज, अब इन सभी को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना दो, यानी कि प्लस प्लस नंबर्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब आपको एक रैंडम क्लास लेनी होगी, रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। रैंडम इक्वल टू न्यू रैंडम। रैंडम का यूज हम पहले भी कर चुके हैं, एक हमने नंबर गेसिंग गेम डेवलप किया था, याद होगा आपको, नहीं होगा तो आप उसे वॉच कर लेना उस वीडियो को। और उसमें हमने रैंडम का यूज किया था, जो कोई भी रैंडम नंबर 1 to 100 के 1 से लेके 100 तक का कोई भी वैल्यू रैंडमली वो क्रिएट करता था, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक लूप चला लीजिए, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 8। हमें, क्योंकि हमें क्या करना है कि पासवर्ड की लेंथ 8 तक रखनी है, इसलिए हम ये लूप क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी जो लेंथ लेंगे वो 8 होगी, इसलिए हम इसको 0 to लेस देन 8 कर रहे हैं। ठीक है,
अब एक इंट इंडेक्स आप कर लो, क्रिएट रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और किससे क्रिएट हो, वैल्यू डॉट लेंथ, वैल्यूज। वैल्यू डॉट लेंथ। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडेक्स है इसमें वैल्यूज डॉट लेंथ एक रैंडम नंबर क्रिएट हो, ठीक है यहाँ पे, और जो कहाँ तक की वैल्यू रखे, जितनी भी इसकी लेंथ हो, ठीक है, उसमें से कोई एक, उतनी लेंथ में से कोई एक वैल्यू प्रोवाइड कर दे, ठीक है। देन कैर सी इक्वल टू वैल्यूज डॉट कैरेट इंडेक्स। कैरेट का यूज आपने अभी पिछले जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो उसमें कैरेट का यूज किया था, और ये कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी, जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी, वैल्यूज में से वो उसी कैरेक्टर को उठा लेगा और सी में स्टोर कर देगा, ठीक है। देन पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड इक्वल टू प्लस इक्वल टू कर दो आप, क्योंकि जो भी क्रिएट होते जाए नंबर्स वो प्लस होते जाए। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ का भी यूज करना आपने सीखा था, और वैल्यू ऑफ में सी रहेगा, यानी इस सी में जो भी वैल्यू हो, ठीक है, वो पासवर्ड में प्लस हो जाए। पहले से जो पासवर्ड है, यानी पासवर्ड में कैरेक्टर्स यहाँ से, ये हर बार क्या करेगा, एक कैरेक्टर क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद वही कैरेक्टर पासवर्ड में सेव हो जाएगा। अब 8 टाइम्स ये लूप चलेगा, तो यानी पासवर्ड की लेंथ जो होगी वो 8 हो गया, 8 हो जाए, 8 रहेगी, ठीक है, एट लास्ट। देन रिटर्न, इसी पासवर्ड को आपको फाइनली रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड क्रिएटर भी बन गया। अब शो क्रेडेंशियल्स, तो शो क्रेडेंशियल्स में मैसेज क्या आना चाहिए, यहाँ अगर आप स्टेटमेंट देखो तो नेम आना चाहिए, डियर नेम योर क्रेडेंशियल आर एज फॉलोज, यानी कि डियर प्लस emp डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस स्पेस emp डॉट गेट लास्ट नेम, क्या है, प्लस योर जनरेटेड क्रेडेंशियल आर एज फॉलोज। और उसके बाद ये क्या प्रिंट करे, ईमेल एड्रेस और ईमेल प्लस emp dot get email, then password plus emp dot get password। इसको एक लाइन पे कर देते हैं, ठीक है। ओके, यानी कि ये मेथड क्या करेगा कि जब भी प्रिंट होगा तो डियर देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करेगा। सब कुछ करो, मैंने अपना नेम इनपुट किया है तो डियर योगेश पांडे, योर जनरेटेड क्रेडेंशियल आर एज फॉलोज। फिर जो भी ईमेल यहाँ पे से क्रिएट होगा, जनरेट होगा, वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और जो पासवर्ड जनरेट हुआ होगा वो
यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, तो ये क्रेडेंशियल को शो करने के लिए है। अब एक मेन मेथड है, मेन मेथड के लिए एक आप ड्राइवर क्लास कर लो, यानी यहाँ पे फंक्शंस की कॉलिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा कि एक स्कैनर क्लास लेना है, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये सिस्टम डॉट इन, इसे इंपोर्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए और इसे क्लास को इंपोर्ट कर लिया हमने। देन अब यहाँ पे आपको यूजर्स, अब यूजर से नेम लेना है या आपको इनपुट करना है क्रिएट करने के लिए। एंटर यूजर नेम एम्प्लॉय नेम कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए हम कर रहे हैं, तो इंटर एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ये आप यूज करते आ रहे हो पहले से भी। एंटर एम्प्लॉय लास्ट नेम, और इस बार ये स्ट्रिंग लास्ट नेम आप कर दो इसे, लास्ट नेम इक्वल टू स्कैनर डॉट, सॉरी नेक्स्ट लाइन चाहिए ना, नेक्स्ट लाइन। ओके, एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लीजिए, एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके इस क्लास को आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर शायद क्रिएट नहीं है एम्प्लॉय में, तो इसे आप क्रिएट कर लीजिए, पब्लिक एम्प्लॉय ठीक। ओके, अब आपको डिपार्टमेंट लेना है, तो इंटर डिपार्टमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, और इसमें आपको पहले फर्स्ट टेक्निकल या टेक कर लो, दूसरा एडमिन, और तीसरा एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स, और चौथा लीगल। ठीक है, और यहाँ पे अब आप इसे इंट ऑप्शन इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे क्या होगा कि जब ये डिपार्टमेंट पूछेगा कि आप इनपुट दीजिए कुछ, कोई इनमें से कोई एक, तो उस इनपुट को आप ऑप्शन पे एक्सेप्ट करो, यानी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक
एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स, जो इंटरफेस हमने बनाया था ये था, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। आईसी नाम दे दो इसे, एम्प्लॉय क्रेडेंशियल न्यू, और यहाँ पे क्रेडेंशियल सर्विस हमने यूज किया था, एक क्लास, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इन्हें इंपोर्ट कर लीजिए, क्रेडेंशियल सर्विस को भी और एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स को भी। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्रेडेंशियल सर्विस का। ठीक है, क्योंकि हमें अब सर्विस के इन मेथड्स का यूज करना है, जनरेट पासवर्ड है, शो क्रेडेंशियल है, और जनरेट ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस आईसी के हेल्प से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और मेथड्स को कॉल करेंगे अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे देखिए, हम एक स्विच का यूज करेंगे। स्विच का यूज पहले भी हमने समझ रखा है, और जो ऑप्शन में आएगा उस केस पे हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेटेड ईमेल इक्वल टू आईसी के हेल्प से हम डॉट जनरेट ईमेल, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट को कहाँ लिया, लास्ट नेम। यहाँ पे आप वन के केस में ये टेक होगा, TECH। वन के केस में ये टेक्निकल कहलाएगा, यानी जब हम अगर वन को ही इनपुट कर रहा है यहाँ पे, तो उसका डिपार्टमेंट क्या होगा, टेक होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेटेड पासवर्ड इक्वल टू IC डॉट जनरेट पासवर्ड। ठीक है, और ये ब्रेक, ये हमने किसके लिए लिखा है, केस 1। ठीक है, इसी तरह से आप इनको जो है ऊपर डिफाइन कर लो तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे कर लेते हैं, क्रिएट करते समय हमें एक नल वैल्यू दे देंगे, और क्योंकि ये इसमें कॉमनली यूज होंगे सभी के लिए, इक्वल टू नल, और यहाँ से हम ये डिक्लेरेशन हटा देंगे। ठीक है, अब केस 2 के लिए लिखेंगे। केस 2 के लिए भी सेम रहेगा ये, बस हमें चेंज क्या करना है, बाकी सब कुछ आप सेम रखो, ADM कर दो इसे। केस 2 हो गया क्लोज। केस 3, और ये HR कर, HR, देन केस 4, लीगल, लीगल, केस 4। ठीक है, और एक होता है केस डिफॉल्ट, बट उसमें केस नहीं लिखते, डिफॉल्ट लिखते हैं। इसमें आप एक मेथड डाल दो, इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज ट्राई अगेन। कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करिए, जिससे इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी प्रॉपर, जैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
कि इनमें काम क्या हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्रिएट तो कर लिया। ठीक है, अब इसे रन करके देखिए और देखिए क्या हो रहा है। यहाँ ic.show credentials employee। इस एम्प्लॉय के लिए आपको अभी वैल्यूज सेट करनी है कि ये emp.set ईमेल, पहले सेट फर्स्ट नेम कर लो आप। सेट ईमेल में सेट ईमेल रहेगा। ठीक है, जनरेटेड ईमेल, देन emp.set emp.set पासवर्ड, जो भी जनरेटेड पासवर्ड वो सेट हो जाए। emp.set फर्स्ट नेम सेट हो जाएगा। emp.last name सेट लास्ट नेम सेट। ठीक है, और लास्ट में आप scn.close scanner.close। ठीक है, इसे रन करके देखिए। इंटर फर्स्ट नेम, इंटर लास्ट नेम, इंटर डिपार्टमेंट, टेक्निकल है 1 हमने इनपुट कर दिया। तो देखिए इसने क्या किया, टेक डियर योगेश पांडे योर जनरेटेड क्रेडेंशियल आर एज फॉलोज, और इसने हमें रैंडमली क्या किया कि एक हमारा ईमेल एड्रेस दे दिया क्रिएट करके और साथ ही एक रैंडम पासवर्ड भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आती है, टेक डॉट डी टी होना चाहिए, टेक देन डॉट कंपनी का नेम। तो हम इसे ठीक कर लेंगे कहाँ पे, क्रेडेंशियल सर्विस जहाँ हम यूज कर रहे हैं। और जब ये जनरेट हो रहा है तो ये है ईमेल, जनरेट ईमेल एड्रेस। इस पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, यहाँ डॉट कर दीजिए, कोई भी कंपनी के नेम के पहले डॉट रहे। एक बार इसे और रन करके देखिए। सपोज करो इस बार आकाश और भारती ले लेते हैं, इंटर टू, इस बार आप यहाँ इनपुट दे दो। देखिए तो इसने क्या किया, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम फिर @ डिपार्टमेंट नेम डॉट डॉट कंपनी नेम डॉट कॉम। ठीक है, और एक ये रैंडम पासवर्ड 8 कैरेक्टर का दे दिया। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी क्रिएट हो गई। आप इसे एक बार फिर से देख लो और इसको ट्राई करना। हमने एक एम्प्लॉय के लिए क्लास बनाई जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये फील्ड्स लिए। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर्स क्रिएट किए, एक टू स्ट्रिंग मेथड भी क्रिएट किया कि अगर कहीं प्रिंट, वैसे ज़रूरत इसकी पड़ी नहीं है टू स्ट्रिंग की, बट कहीं भी हमें एम्प्लॉय को डायरेक्ट प्रिंटिंग करना हो तो उस केस में हम यूज कर सकते थे। ठीक है, दूसरा क्लास, दूसरा फिर हमने एक इंटरफेस बनाया जिसमें मेथड डिक्लेयर करी कि हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए होगी हमारी एप्लीकेशन में। तो हमें ईमेल एड्रेस जनरेट करने के लिए मेथड बनाया जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट इन तीन को हमने एज एन आर्ग्यूमेंट रखा है। और उसके बाद जनरेट पासवर्ड, जो पासवर्ड क्रिएट करेगा और एक शो करने के लिए कि जो भी क्रिएट हुआ हो उसे शो करे। ठीक है, देन
क्रेडेंशियल सर्विस क्लास बनाया और इसमें एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, यानी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। और ये जो भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उसमें डिफाइंड जो मेथड्स होते हैं उन्हें उसे वहां पे उसकी फंक्शनैलिटी लिखनी होती है, डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो जनरेट ईमेल एड्रेस ये मेथड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जनरेट ईमेल एड्रेस को के लिए फंक्शनैलिटी लिखी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट, और इसमें जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, देन हमें वैल्यूज कहाँ से लेनी है, तो हमें अपर केस लोअर केस मतलब जितने भी नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पे एक वैल्यू में स्टोर कर लिया। ठीक है, देन एक रैंडम क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कैरेट फंक्शन की हेल्प से हर बार उसको इंडेक्स के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते गए और उसे कंबाइन करते गए पासवर्ड पे, और ये कितनी बार हुआ, 8 टाइम हुआ। ठीक ठीक है, 8 बार हुआ ये लूप चला, तो इसलिए उस पासवर्ड की लेंथ क्या बनाया इसने, 8 कैरेक्टर का बनाया। अगर आप इसे 10 कर दो तो पासवर्ड 10 कैरेक्टर्स का हो जाएगा। ठीक है, देन हमने जो पासवर्ड फाइनली क्रिएट हुआ होगा उसे रिटर्न कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने चीजें शो कर दी। ठीक है, इस एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी क्रिएट होके आएगा वो हमने यहाँ पे उसे प्रिंट कर दिया। देन ड्राइवर क्लास बनाया, इसमें से हमने तीन चीजें इनपुट की, एक तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका डिपार्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पे अगर वो एडमिन है, सॉरी टेक्निकल है, फर्स्ट केस है, तो उस केस में उसका डिपार्टमेंट टेक हो जाए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का यूज करके ईमेल क्रिएट हो जाए। ठीक है, और उसी तरह से पासवर्ड क्रिएट हो जाए। ओके, देन दूसरे केस में लीगल के लिए हो जाए, और सॉरी हमने टैग कर दिया, तीसरे में क्या होना चाहिए था, HR, यहाँ आप इसको HR कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी केसेस के लिए बन गया। अगर इसके अलावा कोई केस यहाँ पे आप इनपुट दो तो उस केस में वो इनवैलिड ऑप्शन बताएगा और फिर से बोलेगा कि फिर से ट्राई करो आप। देन जो वैल्यूज यहाँ पे इनमें जो क्रिएट होके आए होंगे वैल्यूज, जो केस एग्जीक्यूट होगा पर्टिकुलर, वो चीज यहाँ पे हम एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉई में स्टोर कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं वैल्यूज को सेटर की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद उसी को शो कर रहे हैं। देन लास्ट में ये हमें रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि ये ज़्यादातर स्ट्रिंग फंक्शंस भी रख रहा है। ठीक है, और जो अभी स्विच केस वगैरह भी आप यूज करते आ रहे हो, और भी कई फंक्शनैलिटी हैं, तो एक तरह से आपका ये रिवीजन भी करा रहा है। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें, और भी वीडियोज़ आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।